नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। राजस्थान की सियासत आए दिनों कोई ना कोई नया करवट ले रही है। आए दिनों कुछ ना कुछ राजस्थान में नया हो रहा है। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने जो विधायक है, जो बाकी विधायक है, उनकी याचिका पर एक तरह का आदेश सुनाया है और इस आदेश से कहीं ना कहीं सचिन पायलट और उनके जो खेमे के विधायक हैं उन्हें बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जब तक इस मामले का पूरी तरह से फैसला नहीं आता है तब तक विधानसभा स्पीकर इन बागी विधायकों पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो फैसला आज के लिए सुरक्षित रखा गया था और जो स्पीकर हैं विधानसभा के राजस्थान के, उन्हें ये कहा था कि 24 तारीख तक कोई फैसला ना ले, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करने को लेकर, तो अब ये जो फैसला है अनिश्चित काल के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया है। सचिन पायलट और उनके खेमे को ये एक बड़ी राहत है। लेकिन ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अशोक गहलोत क्या करेंगे। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करेंगे, उनका अगला कदम क्या होगा, इस बारे में हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ। दरअसल आज कोर्ट ने जो बागी विधायक हैं उनकी जो याचिका थी उसके ऊपर जो है फैसला सुरक्षित रखा था। जो पिछली सुनवाई हुई थी उस वक्त राजस्थान हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना था और उन सभी पक्षों को सुनने के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना फैसला जो है वो 24 तारीख तक सुरक्षित रखा था। जो और उस वक्त कोर्ट ने ये कहा था कि 24 तारीख तक जो विधानसभा स्पीकर है वो इन विधायकों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू हुई तो सचिन पायलट खेमे के एक विधायक जिनका नाम पृथ्वीराज मीना है, उन्होंने एक एप्लीकेशन कोर्ट में दायर की। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन दायर करते हुए कहा कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार को भी इसमें पक्ष बनाना चाहिए। तो कोर्ट ने जो है इनकी याचिका को मंजूर कर ली। अब कोर्ट जो है वो केंद्र सरकार का पक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर सुनेगा। यानी कि कोर्ट से आज कहीं ना कहीं अशोक गहलोत सरकार को दो झटके मिले हैं। एक, जो विधायकों पर कार्रवाई करने की बात है उसे टाल दिया गया है अनिश्चित काल के लिए, यानी कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक जो है इन्हें टाल दिया गया है, सुरक्षित रख दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले में जो है पक्षकार बना दिया गया है। यानी कि अब राजस्थान की इस सियासत में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एंट्री हो चुकी है। इसके पहले आपको बता दें कि जब राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 तारीख तक फैसला सुरक्षित रखा था और जो स्पीकर हैं उन्हें कोई भी कार्रवाई करने के लिए नहीं कहा था, तो इससे नाराज स्पीकर सीपी जोशी जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन 23 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए स्पीकर को ये कहा था कि वो उनकी जो याचिका है उस पर त्वरित सुनवाई नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से भी राजस्थान को झटका मिला था। तो पिछले 2 दिन में ये तीसरा झटका राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार को मिल चुका है। अब आपको बताते हैं कि अशोक गहलोत का आखिर प्लान क्या था। दरअसल अशोक गहलोत इस वक्त काफी ज्यादा सचिन पायलट से नाराज हैं। वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से उनकी सरकार को अस्थिर करने वाला कोई भी शख्स जो है वो सरकार में बना रहे। इसलिए उनके बयान भी हमने सुने थे कि काफी आक्रामक उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने सचिन पायलट को निकम्मा और नाकारा तक कह दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि सचिन पायलट जो है वो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्मार्ट दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नेता हैं। तो इस तरह के कई बयान जो है अशोक गहलोत की तरफ से जो है दिए गए थे, जिससे अशोक गहलोत की मंशा और उनका प्लान पूरी तरह से साफ दिख रहा था। लेकिन अशोक गहलोत का एक और प्लान था और अशोक गहलोत का ये प्लान वो था कि वो सचिन पायलट और उनके जो साथी विधायक हैं उन्हें जो है अयोग्य ठहरा दें और उन्हें जो है विधायकी से भी हटा दिया जाए। इसलिए अशोक गहलोत सरकार ने जो है मीटिंग की थी। मीटिंग करने के बाद सीपी जोशी जो कि स्पीकर हैं राजस्थान विधानसभा के, उनके पास एक जो है वो लेटर लिखा था और कहा था कि ये जो विधायक है, ये जो 19 विधायक है, ये जो है ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, दल बदल का करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो सीपी जोशी से ये उन्होंने अपील की थी कि इन विधायकों को जो है अयोग्य ठहरा दिया जाए और सीपी जोशी की तरफ से भी
इन विधायकों को नोटिस 14 जुलाई को दे दी गई थी और फिर अशोक गहलोत पूरी तरह से मन बना चुके थे कि सचिन पायलट और उनके खेमे की जो है विधायकी भी छीन ली जाए। सचिन पायलट का उप मुख्यमंत्री पद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी तो पहले ही छीन ली गई है और अशोक गहलोत ये चाहते थे कि सचिन पायलट के जो है विधायकी भी छीन ली जाए। अब अगर राजस्थान की सियासी गणित की अगर बात करें तो अगर राजस्थान में 19 विधायक जो है अयोग्य ठहरा दिए जाते हैं तो हो सकता है कि अशोक गहलोत की सरकार बच सके। आपको बता दें कि राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा 101 है, लेकिन अगर 19 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया जाता है तो पूरे विधानसभा की जो सीटों का आंकड़ा जो है वो 181 हो जाता है। अगर 181 ये आंकड़ा हो जाता है तो बहुमत का आंकड़ा जो है वो भी कम हो जाता है। बहुमत का आंकड़ा लगभग 92 विधायकों का हो सकता है। तो अशोक गहलोत ये पूरी तैयारी में थे कि उनके पास उनके जो साथी विधायक हैं प्लस जो इंडिपेंडेंट विधायक हैं उनके साथ मिलके उनके पास कहीं ना कहीं 95 विधायकों का समर्थन हासिल है और अशोक गहलोत चाहते थे कि अगर सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों की विधायकी छीन ली जाती है तो सचिन पायलट जो है वो तो अशोक गहलोत सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेफ बचती हुई नजर आ सकती है। तो अशोक गहलोत का ये एक प्लान था जिसके चलते वो अपनी सरकार बचाने की और सचिन पायलट पर कार्रवाई करने का मन बना रहे थे। अब क्या रास्ता बचा है अशोक गहलोत के पास? आपको बता दें कि अशोक गहलोत को अगर अपनी सरकार बचानी है तो अब जल्द से जल्द उन्हें अपनी सरकार का जो है फ्लोर टेस्ट करवाना होगा। अगर अशोक गहलोत अपना फ्लोर टेस्ट करके बहुमत हासिल कर लेते हैं तो 6 महीने के लिए यानी कि आने वाले 6 महीने के लिए अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में जो है सेफ हो सकती है, यानी कि उनकी सरकार जो है आने वाले 6 महीने तक नहीं गिरा सकती है। तो फिलहाल अशोक गहलोत के पास एक ही उपाय है कि वो अपनी सरकार को बचाए रखे और इसके लिए उन्हें जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाना होगा और विधानसभा के सत्र में जो है उन्हें अपना फ्लोर टेस्ट करवाकर बहुमत हासिल करना होगा। देखिए, अगर फ्लोर टेस्ट करवाते हैं अशोक गहलोत तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। अगर सचिन पायलट के ये 19 विधायक नहीं आएंगे तो जो संख्या है विधायकों की वो कम हो जाएगी और इस वक्त अशोक गहलोत और उनके जो साथी जो विधायक है उनका ये कहना है कि लगभग 95 विधायक जो है वो अशोक गहलोत के जो है समर्थन में है। तो अशोक गहलोत फ्लोर टेस्ट करवा के कहीं ना कहीं अपनी सरकार को बचा सकते हैं, लेकिन देखना ये जरूरी है कि आखिर अशोक गहलोत किस चीज का इंतजार इतने दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि अगर फ्लोर टेस्ट करवाना है तो फ्लोर टेस्ट जो है इस पूरे जो ये पूरा का पूरा जो राजस्थान में जो सियासी उठापटक चल रहा है उसके 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन बाद भी किया जा सकता था, लेकिन अब इस मामले को 14 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अशोक गहलोत ने अभी तक फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं करवाया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या अशोक गहलोत के पास बहुमत का आंकड़ा है? अगर बहुमत का आंकड़ा है तो अशोक गहलोत इतना समय क्यों लगा रहे हैं फ्लोर टेस्ट करने का, और अगर फ्लोर टेस्ट करने के लिए जो है अशोक गहलोत का और समय चाहिए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अशोक गहलोत और उनके खेमे की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि 95 विधायक जो है उनके साथ है, तो ये दावा कहीं ना कहीं झूठ लगता है। बहरहाल देखना जरूरी है कि अब राजस्थान की सियासत में और क्या क्या खिचड़ी पक रही है और क्या क्या खिचड़ी पकने वाली है, क्योंकि फिलहाल सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों को हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ी राहत मिल चुकी है। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं, लेकिन हम हमारे घरों में नहीं है। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है
हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।